हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग हेल्पलाइन में। आज हम नए सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड। और जो आज का टॉपिक रहेगा वो होगा डिजाइनिंग ऑफ कैनाल इन फिलिंग। ये पार्ट 1 है और इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से कैनाल या नहर को डिजाइन किया जाता है, उसके क्रॉस सेक्शन को किस तरह से डिजाइन किया जाता है। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अंत में हम जानेंगे उन 5 पॉइंट्स को, उन 5 पॉइंट को जिनको हर साइट पर और इंटरव्यूज एग्जाम में हर फ्रेशर को जरूरत होती है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और चैनल को, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और उन पॉइंट्स को देखते हैं जिनसे कैनाल को डिजाइन किया जाएगा। कैनाल को डिजाइन करने के लिए जो पॉइंट्स यूज किए जाएंगे उनमें से पहला पॉइंट है इनफिलिंग, यानी कि भराव में जब हम कैनाल बनाएंगे उसमें क्या होगा कि बर्म की जो चौड़ाई ली जाएगी वो होगी 3x d, यानी कि d जो है, जो कैनाल की डेप्थ होगी, इस तरह से जो कैनाल है इसकी जो डेप्थ होगी इसका 3 गुना, इसकी डेप्थ का 3 गुना बर्म लिया जाएगा। और सेकंड पॉइंट है पार्शियली इन फिलिंग या पार्शियली इन कटिंग, यानी कि आंशिक रूप से भराव या आंशिक रूप से कटान वाली नहर में जो चौड़ाई ली जाएगी वो रहेगी 2d। कुछ नहरें जो होती हैं वो इस तरह से एरिया में आती हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक तरफ भराव, जो एक तरफ कटाव किया जाता है तो दूसरी तरफ इस एरिया में भराव किया जाता है, इस तरह से, या फिर और भी तरह से बन सकती हैं। तो उस कंडीशन में जो चौड़ाई ली जाएगी वो होगी 2x d, इसमें 2 से गुणा किया जाएगा डेप्थ में। और उसके बाद जो टोटल कटिंग में बनती है, जैसे ग्राउंड लेवल है इसके अंदर के एरिया में इस तरह से बनेगी, तो उस कंडीशन में जो इसकी बर्म की साइड की चौड़ाई ली जाएगी, ये बर्म होते हैं, इनकी चौड़ाई जो ली जाएगी वो रहेगी 1.5 d। इसकी चौड़ाई 1.5 d जो कि इसकी डेप्थ होगा। नेक्स्ट 4th पॉइंट में हम देखते हैं कि जो भराव में ढाल है, जब भराव की कंडीशन आएगी तो उसमें जो भराव स्लोप रखा जाएगा, ढाल रखा जाएगा, वो उसका रेशियो होगा 1.5:1, यानी कि जो 1.5 है, 1.5 है, वो हॉरिजॉन्टल और जो 1 है वो वर्टिकल रखा जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये स्लोप दिया जाएगा। ये जो स्लोप होगा 1.5:1, यानी कि 1.5 इस तरह से हॉरिजॉन्टल और 1 इस तरह से ऊंचाई में, तो इन दोनों को मिलाने पर जो स्लोप आएगा वो 1.5:1 होगा। और कटिंग में, जब कटिंग में इस तरह से स्लोप आएगा उसको 1:1 का स्लोप रखेंगे। और डॉविल जो इसकी चौड़ाई होती है, अभी हम इसमें आगे जब ड्रॉ करेंगे उसमें देखेंगे, डॉविल की चौड़ाई 0.6 मीटर ली जाती है जब क्वेश्चन में जो उसकी चौड़ाई है वो ना दी गई हो उस कंडीशन में। और फिर इसके बाद जो ड्रेन की चौड़ाई है वो भी 0.5 मीटर ली जाती है और उसकी गहराई भी 0.5 मीटर ली जाती है। और जो सर्विस रोड की चौड़ाई है वो 3.6 मीटर ले सकते हैं। जब ये वैल्यूज जब हैं जब क्वेश्चन में वैल्यू ना दी गई हो, उन कंडीशन में हम इनका इस्तेमाल करेंगे। तो आइए एक एग्जांपल की मदद से पूरा एक कैनाल सेक्शन ड्रॉ करते हैं। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं गारंटी देता हूं कि आप इसमें देखने के बाद आप इसके रोक रोक के पुश कर करके इस वीडियो को आप साथ के साथ रफली भी अगर ड्रॉ करते हैं तो आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे और इसको आप बाद में भी बना सकते हैं। और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको ये बनाना आ जाएगा। तो एक एग्जांपल जो हम लेते हैं वो यहाँ पर ये है कि बॉटम वाइड जो उसके तली की चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 5 मीटर, और जो बेड लेवल होगा वो 1 मीटर ऊपर रहेगा ग्राउंड लेवल से। और ये जो हम बना रहे हैं वो कैनाल फुली इन फिलिंग में है, यानी कि भराव में नहर है। इसके बाद अब देखते हैं जो स्लोप लेंगे हम इसमें 0.5:1 जो यहाँ पर स्लोप रहेगा वो सिल्टिंग के बाद रहेगा, यानी कि जो इस तरह से कैनाल का एरिया होता है इसमें जब सिल्ट जमने लगती है तो फिर उसके बाद एक और स्लोप इसमें इस तरह से बन जाता है अंदर की तरफ। तो ये भराव में नहर की कंडीशन में है, तो इसकी जो स्लोप हो जाएगा इसका वो रहेगा 0.5:1, ये इसका स्लोप रहेगा। फिर इसके बाद जो एम्बैंकमेंट की हाइट होगी, यानी या बैंक की जो हाइट रखेंगे हम वो 4 मीटर रखेंगे, जो बेड लेवल लिया है हमने उसके ऊपर।
और फिर उसके बाद जो आती है डेप्थ ऑफ वाटर, यानी कि इसमें जो पानी प्रवाहित होगा उसकी जो गहराई होगी वो हो रहेगी 2 मीटर। इसमें जो उसकी हाइट होगी वो 2 मीटर रहेगी। और फिर टॉप वाइड ऑफ एम्बैकमेंट, जो एम्बैकमेंट इस साइड बनाया जाएगा उसकी जो ऊपर की चौड़ाई रहेगी वो चौड़ाई होगी 2.7 मीटर। और इसके बाद जो स्लोप रखेंगे हम, जो जहां पर हम भराव करेंगे वो रहेगा 1.5 रेशियो 1 का। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो गिवन है वो सर्विस रोड के लिए। सर्विस रोड की जो चौड़ाई रहेगी वो 3.6 मीटर यहाँ पर गिवन है। इसका हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो आइए अब एक हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इसको अच्छे से समझते हैं। आप कोशिश करिए इसको साथ के साथ रफ कॉपी पर रफली ड्रॉ करते रहिए, उसके बाद इसे फेयर कर लीजिएगा। यहाँ पर जो हम स्केल ले रहे हैं इसको ड्रॉ करने के लिए वो हम 1:100 को ले रहे हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर 1 मीटर लेंगे तो उसे 1 सेंटीमीटर से ड्रॉ करेंगे। आइए अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें जो ड्रॉ करना है वो बेड लेवल से इससे शुरुआत करनी है, बॉटम वाइड से। जो बॉटम वाइड है वो 5 मीटर है। यहाँ पर 5 मीटर यहाँ पर हमें वो लेनी है सबसे पहले। और इसको हम हमेशा बीच से शुरू करते हैं ताकि इसकी दोनों तरफ चौड़ाई बढ़ती है, तो इसलिए इसको हम बीच से लेकर शुरू करते हैं। 5 मीटर हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। स्केल के अकॉर्डिंग वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर उसे हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम जो इसकी वाटर की डेप्थ है उसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। उसको जो हमने यहाँ पर डिनोट कर लिया उसे 2 मीटर से। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट से उसे यहाँ पे जब स्लोप देंगे, स्लोप देने के लिए हम पहले 1.5 का हमें स्लोप देना है। 1.5 में इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे जो कि हो जाएगा 3। तो 3 हम यहाँ से इस तरफ लेंगे हॉरिजॉन्टल, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 × 1, तो हमारा आएगा 2। यानी कि वर्टिकल जो हाइट लेंगे हम यहाँ पे इस तरह से MD से, तो वो यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। इसकी फिर दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर मिला देंगे। जैसे ही पॉइंट्स को मिलाएंगे हमें यहाँ पर स्लोप मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम ये सिल्टिंग के लिए स्लोप मिलाएंगे। सिल्टिंग के लिए जब स्लोप लाने के लिए पहले हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 1 सेंटीमीटर मिलेगा, यानी कि 1 मीटर होगा वास्तव में। तो 1 सेंटीमीटर से स्केल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे। और 2 सेंटीमीटर जब हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 मीटर मिलेगा, जिससे हम 2 सेंटीमीटर स्केल के अकॉर्डिंग ऊपर यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। और फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। मिला देने के बाद हमें ये स्लोप मिल जाएगा। और फिर इसी तरह से हमें इस साइड भी यही काम करना है। करने के बाद हम जो सिल्टिंग के लिए जो हमने यहाँ पर ड्रॉ करना है उसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे आफ्टर सिल्टिंग के लिए जो स्लोप है। और फिर इसके अलावा जो हमें वाटर के लिए लाइन है उसे हम डार्क तरीके से इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद हम आगे बर्म बनाएंगे यहाँ पर दोनों ओर, इस साइड में और इस तरफ भी। क्योंकि अब ये फिलिंग में है इसलिए हम 3 × D यहाँ पर यूज कर रहे हैं। डेप्थ जो थी हमारी यहाँ पर 2 थी, 2 से मल्टीप्लाई करिए हमने यहाँ पर 3 में, तो जो हमारी लेंथ है बर्म की वो हमें यहाँ पर 6 मीटर यहाँ पर मिल गई है। उसको सेंटीमीटर में स्केल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद जो हम इसकी लेंथ लेंगे MD से, वो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर पे हम इसे मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो हमें यहाँ पर बर्म की लेंथ मिल जाएगी। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि अब हमें यहाँ पर भी 1.5 का स्लोप देना है। 1.5 का स्लोप देना है। और ये जो हाइट हमें बोली थी एम्बैकमेंट की वो 4 मीटर अबव थी उससे बेड लेवल से। क्योंकि अब बेड लेवल हमारा यहाँ से 1 मीटर ऊपर है, तो यहाँ पर इस जब हमने मार्क कर लिया तो इसके ऊपर की हाइट हो जाएगी यहाँ पर 4 मीटर। इसकी हाइट यहाँ पर 4 मीटर है। और ये इसके लगभग इतना 2 इसके जो हाइट थी वाटर लेवल की, इसके अकॉर्डिंग बर्म की हाइट भी यहाँ पर 2 थी। तो इसकी ऊपर की बची हुई हाइट भी 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो 2 यहाँ पर इसकी हाइट मिलेगी हमें। और इसलिए हमने इसके अकॉर्डिंग फिर वही जो स्लोप हमने यहाँ रखा था वही स्लोप हम यहाँ पर भी रखेंगे। 3 सेंटीमीटर हम इधर जाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पर 3 मीटर मिलेगा। और उसके स्केल के अकॉर्डिंग 3 सेंटीमीटर हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। 3 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल और 2 सेंटीमीटर हम यहाँ पर वर्टिकल चलेंगे, तो हमें ये स्लोप मिल जाएगा। फिर उसके बाद
एम्बैंकमेंट की हमें चौड़ाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2.7 मीटर हमें यहाँ पर लेनी है। उसको स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 2.7 सेंटीमीटर वो बन जाएगा और उसकी चौड़ाई हम यहाँ पर मार्क कर देंगे और इनको मैच कर देंगे। मैच करने के बाद अब लास्ट में हमें क्या करना है, इस साइड में टोटल हाइट जो है हमारी यहाँ पर वो अब हो गई है इसकी, क्योंकि हाइट 4 थी और +1 यानी कि यहाँ पर जो लेंथ है वो 5 हो गई है, 5 इसकी हाइट हो गई है और हमें स्लोप वही रखना है 1.5:1 का। तो जब हम 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो लेंथ आ जाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल वो आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। उसको स्केल में हम जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगी। 7.5 सेंटीमीटर जो इसके जस्ट अपोजिट नीचे यहाँ पर पॉइंट मिलेगा हमें, उस पॉइंट से 7.5 मीटर हम हॉरिजॉन्टल यहाँ पर पॉइंट मार्क करेंगे। फिर उस पॉइंट को इस पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट से हम मैच करके लाइन ड्रॉ कर देंगे तो हमें यहाँ पर 1.5:1 का स्लोप मिल जाएगा। अब हम चलते हैं लेफ्ट साइड में। इस और भी हमें वही चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो डॉवेल की हाइट है वो एम्बैंकमेंट की हाइट के या बैंक की हाइट के बराबर ही होती है। इसलिए क्योंकि उसकी हाइट 4 थी तो यहाँ से हम देखेंगे इसकी हाइट 4 ही रहेगी इस लाइन से, क्योंकि नीचे 1 मीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर स्केल के अकॉर्डिंग छोड़ा था बेड लेवल के लिए। इसके ऊपर की जो हाइट है वो यहाँ पर 4 मीटर है। उसको ड्रॉ करने के लिए जो 2 मीटर हमने अब यहाँ पर माइनस किया था वाटर लेवल के हाइट पर, ऊपर का बचा हुआ एरिया लेंथ भी हमारी 2 मीटर हो गई। अब 2 मीटर क्योंकि हमें यहाँ पर भी भराव में 1.5:1 का स्लोप देना है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सेंटीमीटर अप यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे और 1.5 से मल्टीप्लाई करने पर 3 सेंटीमीटर हमें यहाँ से पहले हॉरिजॉन्टल जाना है। हॉरिजॉन्टल को हम आगे बढ़ा लेंगे और 2 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर पॉइंट मार्क करेंगे। फिर इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर मैच कर देंगे और हमें ये स्लोप मिल जाएगा। स्लोप मिलने के बाद अगर क्वेश्चन में हमें डॉवेल की चौड़ाई दे रखी है तो हम उसके अकॉर्डिंग स्केल में माप कर इसको निकालेंगे। यदि नहीं दी है तो हम 0.6 यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये 0.6 यहाँ पर मीटर है, मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया स्केल के अकॉर्डिंग तो 0.6 सेंटीमीटर हो गया। फिर उसको यहाँ से ड्रॉ किया, पॉइंट मार्क करते हैं पहले, फिर उनको ड्रॉ कर लिए मैच कर लेते हैं और हमें लाइन मिल जाती है। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो इसकी डेप्थ है सर्विस रोड की वो 0.5 मीटर नीचे रहती है। ये जो इसकी लेंथ होती है डेप्थ नीचाई होती है इससे सर्विस रोड की, वो 0.5 मीटर रहती है। तो 0.5 मीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा। 0.5 सेंटीमीटर यहाँ पर पॉइंट लगा लिया हमने। लगाने के बाद फिर वही स्लोप हमें यहाँ पर रखना है। स्लोप रखेंगे तो हमें ये जो लेंथ है वो हमें उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद 75 मिलेगी, 7.5 मिलेगी। उसको फिर हम यहाँ पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 0.75 mm यहाँ पर इसको चलना है। चलने के लिए हमने यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लेंगे। फिर जो स्लोप देना है स्लोप के लिए हम इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर देंगे। मैच करने के बाद हमें ये स्लोप मिल जाएगा। और फिर इसके बाद हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो सर्विस रोड है उसमें भी 10:1 यानी कि 1:10 का ढाल यहाँ पर देना है। यहाँ पर सर्विस रोड की जो ढाल है वो 1:10 रहेगी। 10 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल और 1 mm यहाँ पर अप रहेगा, वो 1 सेंटीमीटर। हम इसको चाहे स्केल में लेंगे तो स्केल के अकॉर्डिंग 1 मीटर अप और 10 मीटर इस तरह से जाएगा और हमें ये स्लोप मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी हमें यही स्लोप देना है। जो सर्विस रोड की क्वेश्चन में हमें चौड़ाई दी है वो है 3.6 यहाँ पर चौड़ाई दी हुई है। उसको हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे और 1 mm का हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ढाल यहाँ पर दे देंगे। ढाल देने के बाद हमारा यहाँ पर 1 mm कम हो जाएगा, यानी कि अब ये जो हमारी लेंथ है वो हो जाएगी 0.6 यहाँ पर इसकी लेंथ हो जाएगी, क्योंकि हमने 1 mm और बढ़ा दिया है इसमें। अब उसमें हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ जो थी हमारी यहाँ पर 4 जो थी उसमें जो टोटल लेंथ थी इसकी इस पॉइंट से यहाँ तक वो थी 5, क्योंकि यहाँ तक तो 4 था और इसके नीचे भी +1 था।
उसको टोटल हमने जोड़ा तो हमारा बन जाता है 5। 5 में से हम यहाँ पर 0.6 को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमें यहाँ पर 4.4 हमें हाइट मिल जाएगी। इसकी हाइट मिल जाएगी तो उसमें फिर हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर मार्क कर लेना है, जस्ट इसके नीचे। जैसे हम इस पॉइंट को यहाँ पर लोकेट करते हैं, फिर इसके बाद हमें जो स्लोप देना है, स्लोप क्योंकि 1.5 का है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें 1.5 से। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 6.6 मिल जाएगी इसकी लेंथ। उसको हम यहाँ से इस पॉइंट के जस्ट इसके नीचे जो है उससे 6.6 इधर पॉइंट कर लेंगे। पॉइंट करने के बाद इस पॉइंट को इसके ऊपर वाले पॉइंट से मिला देंगे। मिलाने के बाद हमें जो स्लोप है 1.5:1 का वो हमें मिल जाएगा। अब इसके बाद हमें लास्ट में क्या करना होता है कि जैसे ही स्लोप खत्म होता है, ग्राउंड लेवल पर आते हैं, 0.5 मीटर यानी कि आधा मीटर हमें यहाँ पर गैप देना होता है। उसके बाद हम यहाँ पर ड्रेनेज बनाते हैं। जो ड्रेनेज बनाते हैं उसमें स्लोप क्या रहता है, क्योंकि वो कटान में है, उसका स्लोप 1:1 रहता है। और जो स्लोप है यहाँ पर 1:1 का, और इसकी गहराई हमें क्या रखनी है 0.5। इसकी गहराई हमें 0.5 मीटर रखनी है। तो गहराई भी यहाँ पर 0.5 हो जाएगी। यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेंगे गहराई में, और फिर इसकी हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो वो भी 0.5 हमें मिल जाएगा। फिर इन दोनों पॉइंट्स को पहले की स्लोप की तरह मैच कर देंगे। मैच करने के बाद हमें ये स्लोप मिल जाएगा। फिर 0.5 mm इसकी चौड़ाई लेंगे, चौड़ाई को मार्क करेंगे। मार्क करा हमने यहाँ पर, फिर वो भी हमें इसकी चौड़ाई 0.5 मिल गई। क्योंकि हम ये सब अभी यहाँ पर mm में ले रहे हैं, सेंटीमीटर में करेंगे तो हमें ये 0.5 सेंटीमीटर मिलेगा। इसको हम 5 mm यहाँ पर ले रहे हैं, 5 mm किया। फिर इसके बाद जैसा इधर किया था स्लोप, इसी तरह से इस तरफ भी हम स्लोप ले लेंगे। स्लोप को यहाँ पर मैच करने के बाद हमें ड्रेनेज की माप भी यहाँ पर मिल जाएगी। इस तरह से हमने यहाँ पर ये ड्रॉ करना है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि हमें एक हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन ड्रॉ करनी होती है। वो क्या होती है, जब इसमें पानी बहेगा तो उसकी रिसन के कारण जो उसका पानी रिस कर जाएगा, उसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। वो लाइन इस तरह से है, जो इसकी हाइट यहाँ पर लेंगे हम, क्योंकि इसकी हाइट यहाँ पर 1 मीटर ये है, और टोटल हाइट होगी हमारी यहाँ पर 3 मीटर। 3 मीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर के बाद हम यहाँ पर स्केल जो स्लोप है हमारा, इसका ढाल है वो 4:1 का है। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस पॉइंट से आगे की लेंथ जो होगी वो 12 सेंटीमीटर हम यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा टॉप पॉइंट है, इस पॉइंट से उसे मिला देंगे। हमें 4:1 की यहाँ पर स्लोप मिल जाएगी, जो कि हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन है। इसी तरह से इसको इस साइड भी ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद हमारा यहाँ पर पूरा ये सेक्शन इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद जिस तरह से इसमें इन चीज़ों को लिखा गया है, इसी तरह से आप भी उसमें मेंशन कर दें। मेंशन करने के बाद अब ये यहाँ पर हमारा सेक्शन पूरा हो जाता है। अब इसके बाद हम उन 5 पॉइंट्स को जानेंगे जिनकी ज़रूरत साइट पर या इंटरव्यू एग्ज़ाम वगैरह में होती है। तो आइए उन पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट है मिनिमम क्यूरिंग पीरियड, यानी कि जो तराई का समय होता है, पानी डालने का समय होता है चिनाई या स्टील इसके ऊपर, कंक्रीट के स्ट्रक्चर के ऊपर, वो कितना होना चाहिए 7 डेज, यानी कि 7 दिन सामान्य मौसम में, यानी कि ठंडे मौसम के समय में हम 7 दिन उसको उसके ऊपर तराई कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आता है, या हम 10 दिन करें जब कम से कम 10 दिन होनी ज़रूरी है ज़्यादा गर्मी के समय में, या शुष्क मौसम में 10 दिन कम से कम होनी ज़रूरी है। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट है मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम, यानी कि कॉलम में कम से कम परसेंटेज स्टील की कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया, यानी कि जो उसका संपूर्ण एरिया होता है उसका 0.8% उसका स्टील का होना ज़रूरी है। और अधिकतम हम कितनी कर सकते हैं, वो है 6% ऑफ ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया का 6% हम अधिकतम कॉलम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में हमें क्या है कि जो हमें फुटिंग होती हैं या जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें हमें कितना कवर देना होता है कंक्रीट का। इस तरह से जब स्टील बार्स लगी हुई हैं तो इसके बाद हमें कितनी और थिकनेस बढ़ानी है। तो ये जो लेंथ होगी इसकी
ये जो एरिया है ये इसका कवर कहलाता है। तो इस कवर की जो थिकनेस होगी वो कितनी कितनी होगी, फुटिंग के लिए वो 50 mm होनी चाहिए और कॉलम के लिए 40 mm और स्लैब की कंडीशन में वो 20 mm रखनी चाहिए और बीम में वो 25 mm रखनी चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है लैपिंग। लैपिंग क्या होती है, जो एक सरिया जब लास्ट में हमारी ख़त्म हो जाती है कॉलम के ऊपर, इसके नीचे तो अभी इस तरह से चल रही है, लेकिन जब ऊपर यहाँ पर सरिया हमारी ख़त्म हो चुकी है, इसके आगे और जब लंबाई बढ़ानी है तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक सरिया को और इस तरह से कुछ जॉइंट कर देते हैं। तो ये जो लेंथ होती है इसको इस तरह से लैप कर दिया जाता है। ये जो लेंथ होती है इसको लैपिंग कहते हैं। ये किस कंडीशन में अलाउ नहीं करते हैं, यानी कि जो डाया है इसका वो कितना होना चाहिए, वो होता है 36 mm। 36 mm से ज़्यादा की सरियों में इस तरह से लैपिंग नहीं करनी चाहिए। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। इस कंडीशन में हम इन सरियों की यहाँ पर लैपिंग की जगह वेल्डिंग करते हैं। और फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ स्टायरअप्स इन बीम, यानी कि बीम में जो इस तरह से, यदि हमारा बीम है तो इसके बीच में इस तरह से और भी वो स्टायरअप्स दिए जाते हैं। स्टायरअप्स क्या होती हैं, वो जो इस तरह से 8 mm के तकरीबन की इस तरह से सरिया यूज की जाती है इसको जोड़े रखने के लिए, उसे हम स्टायरअप कहते हैं। ये कितनी होनी चाहिए बीम में, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि क्लियर स्पान अपॉन सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। इसकी जो स्पेसिंग हमें डिजाइन के अकॉर्डिंग मिली होगी या दी गई होगी वो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखेंगे और प्लस यहाँ पर हम 1 कर देंगे। +1 करने के बाद हमें नंबर ऑफ स्टायरअप्स यानी कि स्टायरअप्स की संख्या यहाँ पर मिल जाएगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।